वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो पिछले साल ट्रांसफ़र किया, इस साल हमने उसका रीस्टाइल किया यानी ट्रिमिंग करके स्प्रिंग में, और उसके बाद का ये सब ग्रोथ है। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मिला है दोस्तों। शायद एक बार पिंच किया होगा मैंने इस प्लांट का, ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि इतना लंबा जो यहाँ से मैंने काटा होगा और दूसरी बार यहाँ से पिंच कर दिया है। क्लिप भी नहीं हटाए क्योंकि दूसरे प्लांट्स के साथ काम करने में व्यस्त हो गया होगा मैं। तो ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ मिला है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे वायरिंग के बाद क्या करना है। देखिए यहाँ कितना ज़्यादा वायर बाइट हुआ है। तो बात करने जा रहे हैं हम वायर कब निकालें। तो वो डिपेंड करता है प्लांट्स पे, ग्रोथ पे दोस्तों। ग्रोथ कैसा है प्लांट का। कभी कभी एक साल होने के बाद भी हम वायर ना निकालें तो चलता है, क्योंकि प्लांट में इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता। बट स्प्रिंग में आप लोगों को 15 या 1 महीने में भी 15 दिन या 1 महीने में भी आप लोगों को वायर निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर ग्रोथ अच्छा रहता है। तो कहीं कहीं मैंने वायर निकाले हैं, देखिए यहाँ, बट ज़्यादातर जगह पे नहीं निकाले हैं। तो आज उन सबको रिमूव करना है। जैसे यहाँ अब नहीं निकाला है, तो इसका इस पे हमने प्लांट पे काम किया था मार्च में। तो ये ब्रांच अपर साइड पे, तो यहाँ ज़्यादा ग्रोथ हुआ, तो यह वायर बाइट हुआ है या नहीं हुआ। तो जिस जगह पे वायर बाइट हुआ है वहीं हमें वायर निकाल देने हैं। कहीं कहीं नहीं भी हुआ है, क्योंकि जो ग्रोथ कर जाती है ब्रांच उसी में ज़्यादा वायर बाइट्स दिखता है। और ये ग्रोथ मैं हटाने वाला नहीं हूँ, आप लोग हटा भी सकते हैं। मैं इसे ही ग्रो होने दूँगा, जिससे प्लांट की स्टेम जल्दी मैच्योर होगी और टेपरिंग जल्दी आएगा। तो कहीं कहीं इस तरह का जो बैक बडिंग के वक्त का जो बचा हुआ है स्टेम, वो हटाएंगे और वायर हटाएंगे। तो वायरिंग से बढ़िया मूवमेंट तो मिलती है और वो बाद में नेचुरल लगती है। बट जब हम वायरिंग निकालना भूल जाते हैं तो इस तरह का डैमेज हो सकता है। ये जल्दी ही कम बैक कर जाएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से हम सिंपली वायर निकाल सकते हैं। अगर इतनी ज़्यादा ब्रांचें नहीं हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट कैनोपी हो, तो हम इस तरह से नहीं निकाल सकते वायर। तब उसको काटना है, जैसे आप वायरिंग कन्फ्यूजन के तीसरे सीरीज़ में देख सकते हैं कि हम वायर को कट करके निकाल सकते हैं। तो जब ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। कभी कभी ज़्यादा ध्यान ना देने की वजह से या ज़्यादा प्लांट्स होने की वजह से कुछ काम हम कभी कभी छूट जाता है या हम निगलेक्ट करते हैं, तब इसी परिस्थिति बन जाती है कि ज़्यादा वायर बाइट्स हो जाता है। तो वहाँ से ब्रांच थोड़ी कमज़ोर रहती है, तो चटकने की संभावना बढ़ जाती है। तो वायर निकालना ज़रूरी है। और पहले भी कह चुका हूँ मैं कि वो ग्रोथ पे डिपेंड करता है, प्लांट कैसा ग्रो कर रहा है। नहीं तो 1 साल तक भी आप वायर ना निकालें तो चल सकता है। और वायरिंग से ग्रोथ का पता चलता रहता है। और इस तरह वायरिंग निकालने का फ़ायदा ये भी मिलता है कि इस तरह के वायर के टुकड़े हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। मैं तो हमेशा रीयूज़ करता ही हूँ, जब तक वो वायर छोटे टुकड़ों में ना बढ़ जाए। मैं हमेशा वायरिंग के बाद वायर रीयूज़ करता हूँ। तो ये अच्छा तरीका है। तो देख सकते हैं वायर सब मैंने नहीं हटाए हैं। जहाँ ग्रोथ हुआ है वही हटा दिया, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम हटा देंगे तो वो कहीं और जाके मूवमेंट करेगा प्लांट की स्टेम। तो जहाँ ज़रूरत है वो ही हटाए। ऐसा नहीं है कि निकाला तो सब निकाल दिया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमको अच्छा लगना चाहिए। और जहाँ जहाँ
कोई प्रॉब्लम है इस तरह का, कभी कभी सही तरीके से ना काटने की वजह से लंप बन जाते हैं, उन सबको हटा सकते हैं अभी। और मैं ग्रोथ ये जो नया हुआ है उसको मॉनसून के बाद हटाऊंगा। और इस प्लांट का इस बार मेरे ख्याल से रिपोर्टिंग नहीं हुआ है, भूल जाता हूँ मैं, नहीं किया है मेरे ख्याल से रिपोर्टिंग इस प्लांट का। पिछले साल किया था, यानी हमने ट्रांसफ़र ही किया था, तो केवल 2 सालों में ये डेवलपमेंट हुआ है। तो अब हम नहीं निकालेंगे तो इस तरह से ब्रांचिंग होगी और इसमें और भी इजाफा हो जाएगा ग्रोथ में। यहाँ ब्रांचिंग हुई है दोस्तों और नेचुरल मूवमेंट भी मिल रही है। तो सही तरीके से कटिंग करके हम इस तरह का ग्रोथ हटा देंगे। कुछ प्लांट्स में मैंने इस तरह का ग्रोथ करके फिर बैक बडिंग भी किया हुआ है, बट इस प्लांट को मैं ऐसे ही रहने देना चाहता हूँ। बाद में हम बैक बडिंग करेंगे मानसून के बाद, यानी गुजरते मानसून के साथ, क्योंकि अब ये मानसून में और भी ग्रो करेगा दोस्तों। तो जहाँ जहाँ प्लांट की टिप बची है उसको मैं निकाल रहा हूँ। ये हम ग्रोइंग सीजन में कर सकते हैं और इसमें कोई पानी जाने के बाद कोई दिक्कत आती है ऐसा कुछ है नहीं। हमारे यहाँ रेगुलर बारिश नहीं होती, वो सब वियतनाम वगैरह में होता है, तो हमें कट पेस्ट की ज़रूरत भी नहीं रहती दोस्तों। एंटी फंगीसाइड ही बेटर है हमारे लिए। तो फंगीसाइड लगा दिया पानी में मिला के, वो हम लगाएंगे, वो ही बेटर है हमारे लिए और प्लांट के लिए भी, क्योंकि पिछली बार का भी लगा हुआ फंगीसाइड आप इस प्लांट पे देख सकते हैं। देखिए ये जो ग्रीन मोर पीस वाला जो कलर है, तो ये एक मीडियम साइज़ का बड़ा प्लांट तैयार हो रहा है। 3 सालों में उसका रेमिफिकेशन बहुत ही बढ़िया कर देंगे हम। इसके तो केवल हार्वेस्टिंग के बाद 2 साल हुए हैं, तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसमें टेपरिंग कैरेक्टर आते जाएंगे बोनसाई ट्री के। ये एक राफ्ट की तरह बन जा सकता है। और यहाँ एक मैं बहुत सी बार बोलता रहा हूँ कि हर ब्रांच एक ट्री की तरह रिप्रेजेंट करेगी। तो ये एक अलग ट्री हो गया, ये अलग ट्री हो गया, यहाँ एक अलग ट्री है और ये अलग ट्री। तो हर ब्रांच एक अलग ट्री की तरह रिप्रेजेंट होती है और कैरेक्टर में होती है, और वो सब मिला के एक कैनोपी बनाती है दोस्तों, ब्रूम स्टाइल की तरह। देखिए पूरा यहाँ से आप राउंड कैनोपी देख रहे हैं और यहाँ ट्रिमिंग नहीं हुआ है। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे ख्याल से आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आफ्टर वायरिंग आप कब वायरिंग निकालें और कैसे निकालें और क्यों निकालें। मिलते हैं दोस्तों।